मंच पर बैठे हुए प्रिंसिपल महोदय, राम मोहन जी, राजेंद्र रंजन जी, प्रोफेसर सुधा सिंह, सिंगलाल जी और दूसरे साथी और मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं किताब के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं क्योंकि पेशे से टीचर रहा हूं, तो जो आपके मन में है वो बात करूंगा मैं। आप जरा सोच कर देखिए कि आपकी नानी की मां का नाम क्या है। हकीकत यह है कि हमारे जो तमाम विद्यार्थियां आए वो ये नहीं जानते हमारी नानी की मां, हमारी नानी की नानी, उसका नाम क्या है। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास गूगल है, लेकिन नानी की मां का नाम का पता नहीं है। और ये एक बड़ी गंभीर चीज है। क्यों ये पुस्तक पढ़नी चाहिए मुझे? जिस दौर में आप लोग यहां उपस्थित हैं और जी रहे हैं, हम सब के लिए बहुत गंभीर चिंता की चीज, और जो बुजुर्ग लोग हैं यहां, जो नौजवान लोग हैं, उनके लिए सूचना टेक्नोलॉजी तो हमारे बीच में आ चुकी है। घर घर गूगल गुरु भी पहुंच चुका है। हर व्यक्ति के, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। लेकिन एक चीज का है, अगर मैं पूछूं आपसे, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अखबार पढ़ते हैं रोज? आप गौर कीजिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कल के अखबार के फ्रंट पेज की कौन कौन सी खबरें थी, तो आपको याद नहीं रहेंगी। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि हमारी मेमोरी धीरे धीरे नष्ट की जा चुकी है। अपनी स्मृति को अर्जित करने के लिए जरूरी है कि हम ये जानें कि हमारा अतीत या इतिहास क्या था, या अपनी भाषा में के भूतकाल क्या था। हम इस शहर में रहते हैं, इस शहर में इतना शानदार कॉलेज है। मैं पहली बार आया हूं यहां और मुझे देख के बहुत, सच में बहुत अच्छा लगा। ये मुंह दे की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अगर अच्छा नहीं होता तो मैं प्रशंसा ही नहीं करता। मुझे क्या चाहिए? एक अच्छे मनुष्य के नाते, एक अच्छे छात्र के नाते, देखिए कितनी गौरव की चीज है कि जो विद्यार्थी यहां पढ़ा, उस विद्यार्थी की लिखी पुस्तक उसके कॉलेज में उसका लोकार्पण हुआ है। जानते हैं, मुझे इनसे बहुत ईर्ष्या हो रही है राममोहन जी से। मैंने बहुत पुस्तकें लिखी, लेकिन मेरे कॉलेज में मुझे याद नहीं किया। मैं माथुर चतुर्वेद में पढ़ा। हमारे यहां कॉलेज के जो सिस्टम है, वो सिस्टम इतनी दूर जा चुका है अपने छात्रों से, और छात्र अपने कॉलेज से सिस्टम से इतने दूर जा चुके हैं कि उन्हें अपना कॉलेज याद नहीं आता। क्या चाहिए मुझे? मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, जो इस पुस्तक से जो सबक जो आप पढ़ेंगे और देखेंगे, और बहुत ही शानदार सबक है। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरी मेमोरी, मेरी स्मृति मुझे लौटा दो। मुझे ये पता हो कि मेरी नानी की मां का नाम क्या है। और जिस दिन आप ये चीज पकड़ लेंगे, आप तय मानिए आपसे बड़ा कोई मनुष्य नहीं होगा। अभी क्या स्थिति है? हमारे पास गाड़ी है, फर्स्ट क्लास बैंक बैलेंस है, सब चीजें हर दृष्टि से फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास डिजाइनर ड्रेस है, लेकिन दिमाग एकदम खाली। हम नानी की मां का नाम नहीं जानते। जो पहली चीज सीखने की है वो ये कि मुझे एक विद्यार्थी के नाते अपनी हर हालत में अपनी स्मृति को बचाना है और समृद्ध करना है। दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस पुस्तक से
मैं पुस्तक के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं जो उसमें है गुथी हुई। अभी तक आदत ये थी कि हमारी कि हम जब मध्यकाल में जाते थे तो मध्यकाल में संतों का इतिहास पढ़ते थे। लिटरेचर के जो विद्यार्थी हैं वो भक्ति आंदोलन पढ़ते थे। ये थोड़ी सी विलक्षण किस्म की किताब है। मध्यकाल में कोई इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री भी होती है, उसका एक रिफ्लेक्शन है, और ये चीज इस बात को दर्शाती है कि भारत संतों महंतों का देश नहीं था। भारत का अतीत, ये जो कहा जाता है जादू टोने वाले अंधविश्वासी पाखंडी इनका देश रहा है, ये इस चीज का एक तरह से प्रत्युत्तर देती है कि भारत का अतीत और भारत का मध्यकाल खास तौर पर वो जीनियस और बुद्धिमान लोगों का इतिहास था। तो हम अपने अतीत को देखें तो कि कहां जाएं। एक रास्ता वो है जो मंदिर की तरफ जाता है, और एक रास्ता वो है जो बुद्धिजीवियों की तरफ जाता है, ज्ञान की तरफ जाता है। और आप तय मानिए, जब रास्ता ज्ञान की तरफ जाएगा तो दुनिया में आपका सर ऊंचा होगा। तो जो दूसरी चीज इस पुस्तक से मैसेज के तौर पर निकलती है वो ये कि अगर मैं अपने इतिहास में दाखिल होता हूं, अपने शहर में दाखिल होता हूं, तो मुझे अपने शहर की, अपने इतिहास की ज्ञान परंपरा से अपने को जोड़कर देखना चाहिए। और तीसरी चीज और आखिरी बात, मेरे पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं, मैं चतुर्वेदी हूं, वैसे मैं ये कह सकूं कि मैं बिल्कुल प्योर हूं, मैं सिर्फ चतुर्वेदी हूं। ज्ञान परंपरा से एक चीज जो हमें सीखने को मिलती है इस पुस्तक में है, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी सामाजिक परंपरा, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं मिश्रित संस्कृति और मिश्रित सभ्यता का प्रतिमान निर्मित करती हैं और वो उसका विकास करती हैं पूरी परंपरा में। ये जो समाज आज इतना समृद्ध रूप में आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो शहर इतना समृद्ध रूप में दिखाई दे रहा है, आप ये भूल जाइए कुछ देर के लिए कि इसमें कितने मुसलमान रहते हैं और कितने हिंदू रहते हैं। आप ये भूल जाइए इस देश में कितने मुसलमान रहते हैं, कितने हिंदू रहते हैं, कितने ईसाई रहते हैं। आप अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का, अपने जीवन का, अपने ज्ञान का, अपनी जीवन शैली का विकास नहीं कर सकते मिश्रित सभ्यता और मिश्रित संस्कृति के बिना। और यह चीज सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। और इसमें कौन सी चीज मूल्यवान है? यहां जितने लोग विद्यार्थी बैठे हैं, आप कोशिश करके देखिए, क्या आपके दो के विचार मिलते हैं? नहीं। जितने लोग हैं उनके अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। क्यों है ये अलग अलग विचार और अलग अलग दृष्टिकोण? क्योंकि हम सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं और देखते हैं। जब हम अपने तरीके से देखेंगे और सोचेंगे, किसी और के नजरिए से नहीं, यहां तक कि आप अपने शिक्षक के नजरिए से भी नहीं देखेंगे। जिस दिन आपने अपने नजरिए से देखना और समझना और स्वीकार करना और खारिज करना शुरू कर दिया, आप तय मानिए आप सभ्यता के विकास में एक कदम आगे चले गए। अगर इस हॉल में अभी 200 लोग बैठे हैं तो 200 तरह के विचार हैं। जो आखिरी बड़ा मैसेज जो इस पुस्तक से है वो ये कि हिंदुस्तान विचारों की बहुलता और संस्कृति की बहुलता का देश है। पानीपत विचारों की बहुलता और विचारों की और संस्कृति की बहुलता का देश शहर है। और ये चीज जो चीज दांव पर लगी हुई है, एक तरफ आपकी स्मृति दांव पर लगी हुई है और दूसरी तरफ आपके जीवन में बहुलता दांव पर लगी हुई है। बहुलता को आप तभी बचा सकते हैं जबकि आप व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखें। एक लड़की है, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा का सम्मान करें। एक शिक्षक है, उसकी इच्छा है, उसकी चीज है, उसकी व्यक्तिगत सत्ता है, उसका सम्मान करें। रेस्पेक्ट, अगर हमने रेस्पेक्ट करनी बंद कर दी तो आप तय मानिए। मुझे एक नई चीज मेरी किताब में, जो कि मैं नहीं जानता था, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो गुरु का एक नया मीनिंग मिला।
बहुत ही शानदार। मध्यकाल के कवियों में, लेखों में गुरु के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है और गुरु शिष्य के संबंधों पर खूब लिखा गया है। और ये पुस्तक इस मामले में बहुत ही शानदार पुस्तक है, जो इसकी सारी चीजें एक तरफ और एक कॉन्सेप्ट एक तरफ। गुरु की इतनी महिमा क्यों है? वो ज्ञानी है, अक्लमंद है। नहीं, लोग यानी जो उसके मानने वाले हैं वो उसे आशिक की तरह प्यार करते हैं। अगर मुझे कोई चीज हासिल करनी है, चाहे वो भगवान की मैं पूजा करता हूं, चाहे मैं क्लास करता हूं, या मैं घर में माता पिता से बात करता हूं, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो तय मानिए मेरा कम्युनिकेशन नहीं होगा। मैं अपने माता पिता का दिल नहीं जीत सकता अगर मैं माता पिता से प्यार नहीं करता, मैं चाहे जितना अच्छा अनुयायी हूं। क्या चाहिए मुझे? सिर्फ प्यार, प्यार कहने की ताकत, जिस पर कि इस समय सबसे अधिक खतरा है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो पुस्तक बड़ी शानदार है। लेखक के नाते राम मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं तकरीबन 40 साल बाद, बल्कि ज्यादा ही हो गया होगा, मैंने 40 साल बाद मेरी पहली बार राजेंद्र जी से मुलाकात की, जो कि मेरी निश्चित तौर पर यहाँ इस शहर में है, ये तो मेरी उपलब्धि है, लेकिन राजेंद्र जी से मिलना मेरे लिए सच में बहुत सुखद रहा। आपका राम मोहन जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया।